नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार में जहां पर एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो लगातार बिहार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि वो हमला अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, लेकिन जो है वो बिहार विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष होते हुए सामने नहीं आए, जिसे लेकर के अब चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई आम विधायक नहीं हैं, और आप ही जब विधानसभा से गायब रहेंगे, जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में ये जाएगा मैसेज कि आप जनता के रहनुमा नहीं हैं। आपको जानकारी है कि बिहार सरकार को लेकर के जो है वो तेजस्वी यादव लगातार से हमला कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। बिहार विधानसभा सत्र भी चला, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। उधर एमएलसी जो है उनके बोले मामा जो कहे जाते हैं सुनील सिंह, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तमाम चीज़ें सामने आती है, लेकिन तेजस्वी यादव सामने नहीं आते। इसे लेकर के चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि ऐसे मौक़ों पर जहां पर जनता की बात एक महत्वपूर्ण मंच पर किया जा सकता था, वहां पर नेता प्रतिपक्ष गायब रहते हैं। यह साफ दर्शाता है कि बिहार और बिहार के लोगों से इन लोगों का कोई संबंध ठीक नहीं है, इन्हें बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, एक बार उन्हें सुनिए। भैया मुझे नहीं पता, बट अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हर किसी को होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है और हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कोई साधारण विधायक नहीं ना हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं। ऐसे में उसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो इसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस की विधायिका है, देखिए, ये क्षेत्रवाद फैलाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं के द्वारा से समय समय पर होता रहा है। कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर। मुझे खुशी है इस बात की, बिहारियों में इतना सामर्थ्य है। आप सबसे बड़े पदों से लेकर एक मजदूर की श्रेणी में भी आप देखिएगा तो देश के हर राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका बिहारी निभाते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में आप चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर वहाँ पर आपको बिहारी मिलेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारे बिहार से आते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पद पर विभिन्न राज्यों में, कल नीति आयोग की बैठक में हम मौजूद, वहाँ पर भी कई ऐसे बड़े अधिकारी जो विभिन्न राज्यों में बड़े पद पर हैं, उन्होंने भी आकर जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि वो भी बिहार से हैं। और वहीं एक ऐसा बड़ा तबका भी बिहारियों का है जो विभिन्न राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं और उस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करते हैं। ऐसे में मुझे गर्व होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहारी इतने सक्षम हैं जो आज देश के अलग अलग कोने में भी अपना झंडा बुलंदी से वो फहराने का काम कर रहे हैं। पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। मैं मानता हूँ भारत सिर्फ भारतीयों का है और भारतीयों को ये संवैधानिक अधिकार है कि देश